हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, तो हमारी क्लास दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ती जा रही है और मैं सोचती हूँ कि आप भी साथ के साथ आगे बढ़ते जा रहे होंगे, साथ के साथ आप भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से लेक्चर्स ले रहे होंगे। ठीक है, तो गाइस अब क्या करने वाले हैं, हम रोज़ ब रोज़ एक ना एक टॉपिक लेते हैं। ठीक है, और वो टॉपिक एक ना एक ऐसे रैंडम नहीं उठाते हैं, वो सिस्टमेटिक तरीके से टॉपिक निकलता है। जैसे कि आज हमारा लेक्चर नंबर 48 है आई गेस। इससे पहले जो 47 टॉपिक्स हैं वो सारे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते हैं आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलो भाई अब क्या करने वाले हैं, हम धीरे धीरे टॉपिक्स लेंगे। 70 to 80 लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड होंगे, जाके देख लेना। पॉलिटी एंड गवर्नेंस यहाँ पे बेसिक से ही पढ़ाई जाती है यूपीएससी के अंदर, तो वो बेसिक खंगाल लो, आपका यूपीएससी पॉलिटी एंड गवर्नेंस वहीं पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंडली हम क्या करने वाले हैं, ये तो हो गए हमारे लॉन्ग लेक्चर्स। शॉर्ट लेक्चर्स जो होते हैं, जैसे कि हमने लगाई है पॉलिटी फोडो सीरीज, वहाँ पे 2025 में मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है प्रीलिम्स के, जो आने के 100% चांसेस हैं, ठीक है, हम वहाँ पे लगा रहे हैं, तो एक भी वहाँ का भी टॉपिक मत छोड़ना। ठीक है, रेगुलर वहाँ पे शॉर्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद 1000 सब्सक्राइबर होते ही हम यहाँ पे प्रीवियस है पेपर भी अपलोड करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की यहाँ पे सीरीज यहाँ पे अपलोड होगी, वो भी आपको देखनी है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास क्या होते हैं? ठीक है, कि भाई कैटेगरी बनाई जाती है रिजर्वेशन के लिए, उन लोगों के लिए जो सोशली है ना, सोशली बैकवर्ड होते हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं, वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास में आ जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं, के को लेते हैं। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, सोशली प्लस एजुकेशन, उनके पास नहीं होता है, वो उस चीज में क्या होता है, बैकवर्ड होते हैं। और इसमें उन्होंने क्रीमी लेयर्स भी हटा रखी है। ठीक है, सरकार क्या करती है, क्रीमी जो ये बैकवर्ड क्लास होती है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एनसीबीसी, इनकी ड्यूटी होती है कि ऐसे लोगों को जो इस फील्ड में आते हैं उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना। क्या करना? रिजर्वेशन प्रोवाइड करना। और कितना रिजर्वेशन होता है? 27%। ठीक है, इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं और क्रीमी लेयर हटा के रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। और क्रीमी लेयर क्या है? 8 लाख पर ईयर के अगर आप नीचे हो तो आप बैकवर्ड क्लास में आ जाते हो, ये क्रीमी लेयर हटाई जाती है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, देयर इज अ कॉल फ्रॉम अ टीम। ओके ठीक है, आपके उस सीरीज़ के लिए ही कॉल था। ठीक है, सीरीज़ जो कंटिन्यू चल रही है वो रोज़ हम सुबह 7 बजे कंटिन्यू करवा रहे हैं। तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट का आया था कि मैम थोड़ा टाइम है वो चेंज कर दीजिए, लेकिन हम टाइम अभी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह तो हमारी वो सीरीज़ अपलोड होती है और शाम को लॉन्ग सीरीज़ अपलोड होती है, तो टाइमिंग्स चेंज नहीं हो सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और टाइमिंग्स का क्या है, आप एक तरीके से वो करके देख लो ना, हमने क्वेश्चन मार्क्स वो 1 2 3 4 मार्क्स लगा ही रखे हैं, राइट। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन मिस हो रहा है पीछे जाके देख लो, और क्या है 2 से 3 सेकंड की शॉर्ट्स है, उसमें क्या दिमाग लगाना। ठीक है, तो चलो भाई, तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसमें, क्रीमी लेयर हटा दी जाती है। क्या हटा दी जाती है? क्रीमी लेयर यहाँ पे हटा दी जाती है। और क्रीमी लेयर कैसे हटाते हैं कि 8 लाख जो पर ईयर से अगर नीचे आएंगे तो ओबीसी में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, और एनसीबीसी ओबीसी क्यों फाइंड आउट करते हैं कि भाई उनको क्या मिल सके, रिजर्वेशन मिल सके, किधर? जॉब्स में, एजुकेशन फील्ड्स में। ठीक है, जॉब्स लेने के लिए, एजुकेशंस लेने के लिए उनको रिजर्वेशन मिल सके, उनको एक स्पेशल क्या मिल सके, हेल्पिंग हैंड मिल सके, स्पेशल हेल्पिंग हैंड। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल सके, उनको एक स्पेशल हेल्पिंग हैंड मिल सके। समझ में आ गया? तो यही है, पूरे इसके अराउंड ही हमारा लेक्चर घूमेगा। आज का लेक्चर बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प होने वाला है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम जो टॉपिक, जिस वैल्यू पे हमें पढ़ना है, जो हमें पॉइंट्स पढ़ने हैं वो पढ़ेंगे और इसको नक्की करेंगे। तो आप ये चीज़ समझ गए कि भाई नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को हाथ में लेता है, क्रीमी लेयर ये हटाता है वहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये क्या
करता है, स्पेशल हेल्पिंग हैंड करता है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, 26 to 27% यहाँ पर रिजर्वेशन होती है उन लोगों के लिए, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ है क्रीमी लेयर हटाना, ठीक है, वैसे हटती नहीं है ऑब्वियसली, मैंने बहुत लोगों को देखा इस चीज़ का एडवांटेज लेते हुए, ठीक है। क्रीमी लेयर आने के बाद भी वो SC ST और OBC में रिजर्वेशन लेके निकल जाते हैं, और जो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं उनको तो कुछ मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो चलो ये तो बात की डिबेट की बात है, अभी हम करते हैं यहाँ के मेन पॉइंट्स। सबसे पहले NCBC क्या था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, ठीक है, और फिर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया, ठीक है। स्टैट्यूटरी मतलब एक्ट्स वगैरह से बना था, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया। अब उसके पास पावर्स क्या है, वो किससे डिराइव कर रहा है पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ से, समझ में आ गया। तो चलो भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी। और मिनिस्ट्री किसके अंदर था, पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर था, लेकिन अब वो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब देखो कंपोजिशन देखे जाए तो सबसे पहले आता है चेयरपर्सन, फिर वाइस चेयरपर्सन, सेक्रेटरी और 3 मेंबर्स, ठीक है। चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन ऐसे होने चाहिए लोग जो OBC के अंदर ऑलरेडी फेमिलियर हो और उधर उन्होंने काम कर रखा हो, एक्सपीरियंस हो, तो वही लोग चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन पे अपॉइंट होंगे। अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। सेक्रेटरी जैसे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन वाले, ठीक है, आप बनोगे सेक्रेटरी, बनोगे आप एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में जाओगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो रियल हेड होता है वो यहाँ का सेक्रेटरी होता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या होती है, नॉलेज होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ का वो सेक्रेटरी संभालता है, ठीक है। फिर हम आते हैं 3 मेंबर्स में से। 3 मेंबर्स में से एक मेंबर क्या होती है, विमेन होती है। ये इंक्लूसिविटी लाने के लिए रखा होता है कि भाई सबसे ज़्यादा जो OBC के अंदर जो ऑप्रेस होती है वो क्या होती है, वुमेन होती है, इसलिए यहाँ पे एक रिजर्वेशन वुमेन की रखी गई है, ठीक है। चलो पावर्स एंड फंक्शन देखो, सिंपल सी बात है कि इसकी पावर्स होती है सिविल कोड की। सिविल कोड मतलब कि भाई उसके पास पावर है कि वो क्या करने वाली है, समन करने के लिए उसके पास पावर है, ठीक है। कोई भी अगर क्वेरी है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, उसको वेरीफाई करने का इसके पास पावर है, ठीक है। रिसीव एविडेंस, एफिडेविट्स वगैरह ये रिसीव कर सकती है, इसलिए इसको कहा गया है कि हाँ इसके पास सिविल कोड की पावर है। और देखते हैं इसमें यूनियन स्टेट गवर्नमेंट शुड कंसल्ट NCBC ऑन ऑल मेजर पॉलिसी अफेक्टिंग द सोशली एंड इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर कोई सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, ठीक है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो हाँ कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकली भी वीक होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिकली वीक वर्ड यूज़ नहीं किया गया है क्योंकि वो EWS में है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, वो इसमें ज़्यादा यूज़ करा गया है। तो यहाँ पे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड वर्ड ज़्यादा यूज़ किया गया है, और आप भी यही यूज़ करना, ये EWS के लिए छोड़ देना इकोनॉमिकली वीक, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे जो रिपोर्ट प्रेजेंटेशन होती है वो कैसे होती है, भाई रिपोर्ट बनाता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, और वो रिपोर्ट किसको प्रेजेंट की जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेजेंट की जाती है। लेकिन वो डिस्क्रिप्शन किसकी होती है, NCBC की होती है, मतलब बैकवर्ड क्लास की होती है, कि वो कब डीम फिट करता है कि हमें ये रिपोर्ट उनको देनी चाहिए, ठीक है। वो उनके ऊपर डिस्क्रिप्शन होती है, वो कभी भी वो रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, कोई इंक्वायरी हो गई, कोई क्वेरी हो गई, या कोई प्रॉब्लम है जो उसको उसके ऊपर सुझाव देना, ठीक है, क्या देना, रिकमेंडेशन देना, ठीक है। अब वो रिकमेंडेशन वाली रिपोर्ट किसको दी जाएगी, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट क्या करेगा, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखेगा, क्या रखेगा, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट रखेगा, ठीक है। अब वो रिपोर्ट रखने के बाद क्या होने वाला है, उस रिपोर्ट में एक चीज होनी चाहिए, एक ट्विस्ट होना चाहिए, क्या कि उधर एक मेमोरेंडम भी होगा दोनों हाउसेस में, उस रिपोर्ट में वो मेमोरेंडम रखा जाएगा। और मेमोरेंडम में क्या होता है, मेमोरेंडम में ये बताया जाएगा कि भाई ये जो रिपोर्ट है इसको हमने जो इसकी जो रिकमेंडेशन थे उसको एक्सेप्ट क्यों करा, रीजंस, और इसको डिनाई क्यों करा, नो क्यों करा, उन दोनों के रीजंस इस रिपोर्ट में दिए जाएंगे। समझ में आ गया, क्या दिए जाएंगे, रीजंस दिए जाएंगे, समझ में आ गया। तो इसलिए यहाँ पे रिपोर्ट में मेमोरेंडम होना जरूरी है, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को यहाँ पे सबमिट करेगा दोनों हाउसेस में, ठीक है। चलो बस इतना सा ही ये टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा इसके अंदर था नहीं। हमने सबसे पहले देखा कि भाई इसमें 2 वर्ड्स यूज़ होंगे, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ठीक है। हमने देखा कि भाई इसमें एक क्रीमी लेयर हटा दी जाती है, और क्रीमी लेयर मतलब जिस अभी क्रीमी लेयर क्या चल रही है, 8 लाख रुपए अगर आपका महीना है तो आप क्रीमी लेयर में आते हो। क्या महीना, क्या 8 लाख रुपए अगर आपका
साल का है तो आप क्रीमी लेयर में आते हो और आपको वहाँ से हटा दिया जाता है। यहाँ पे अपन हाँ इकोनॉमिक वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो EWS के अंदर उसके अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पे सोशली और एजुकेशनली आप देख लो। और ये क्यों होता है ओबीसी की भी, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड हो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, ताकि वो एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग बन पाए, ठीक है, और लेवल फील्ड पे आके प्ले कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया ये पूरा चैप्टर, हमने इसका कंपोजिशन देख लिया कि किस तरीके से, सबसे मेन चीज़ें याद रखना 102nd अमेंडमेंट से क्या हुआ था, ये स्टैट्यूटरी थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना था, ठीक है। और सबसे पहले किसके अंडर काम करता, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। चलो हमने इसकी पावर्स देखी कि सिविल कोड की भी पावर होल्ड करता है, ठीक है, लेकिन जो इसकी रिकमेंडेशन होती है क्या वो बाइंडिंग होती है, नहीं होती है। अगर वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट क्या करता है, सबमिट करता है, तो वो क्या होती है, मेमोरेंडम के साथ सबमिट होती है कि भाई वो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करे गए हैं या वो एक्सेप्ट नहीं, सबमिट वो जो उनके रिकमेंडेशंस हैं वो एक्सेप्ट नहीं करे गए हैं। समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मंडाल कमीशन वॉज सेटअप बाय मोरारजी देसाई गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई। आप देखो ये एक टॉपिक है, आई होप मैंने टीम को बोला था यहाँ पे एक स्लाइड लगाने के लिए तो उन्होंने लगाई हो, लगाई है। तो चलो एक सिंपल सी बात सुनते हैं। देखो बीजेपी जब थी, जब पीएम मोरारजी देसाई ने एस्टेब्लिश किया था क्या, मंडाल कमीशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लिखो भाई, ठीक है। क्या था, मंडाल कमीशन उन्होंने एस्टेब्लिश किया पीएम मोरारजी देसाई ने 1979 में, और उसका हेड कौन था, बीपी मंडाल था, ठीक है। आइडेंटिफाई क्या करा उन्होंने, ओबीसी आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन कास्ट, सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मेड अप टू 52% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। मतलब इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इंडिया के एटलीस्ट 52% पॉपुलेशन अदर बैकवर्ड क्लास के अंदर शामिल हैं, वो इतने ज़्यादा इकोनॉमिकली, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, ठीक है। और उन्होंने रिकमेंड किया कितना परसेंटेज, 27% रिजर्वेशन तो मिलनी चाहिए 50% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, टू ओबीसी इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर PSUs, ठीक है। तो अब हुआ है इनका रिजर्वेशन परसेंटेज। अब देखो मैंने आपको ये कहा ही था और सबकी यही दिक्कत होती है कि भाई रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा, तो ठीक है, सबका अलग POV होता है। मेरा तो POV यही है, या तो रिजर्वेशन पूरी की पूरी हटा दो, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे दो, या फिर इतना ये जो रिजर्वेशन है सबकी इक्वालिटी में लिया। और वैसे भी देखो अगर आप देखा जाओ तो रिजर्वेशन का सबसे ज़्यादा जो मतलब फ़ायदा जो उठाता है वो लोग होते हैं जिनका थोड़ा पॉलिटिकल ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जो लोग इन्फ्लुएंस करके इन रिजर्वेशन में आके चीज़ें ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी क्रीमी लेयर का बताया कि भाई 8 लाख का है, राइट। अब लोग क्या करते हैं, इनके पास इतने गेम प्लेइंग फील्ड होती है इनके पास कि वो अपने आप को क्रीमी लेयर के भी नीचे बता देते हैं और एडवांटेज ले जाते हैं, SC/ST में डाल देते हैं, SC/ST में क्रीमी लेयर वाले एडवांटेज ले जाते हैं। SC/ST में जो एक्चुअली में जो लोगों को ज़रूरत है वो लोग तो पहुँच नहीं पाते, उन तक तो ये रिजर्वेशन पहुँच ही नहीं पाती है, ठीक है, वो तो इतने बैकवर्ड चले जाते हैं, ठीक है। तो SC में तो 50% होती है, ST में 7.5% होती है। तो पहले वाले लेक्चर में शायद 7.5 थी शेड्यूल ट्राइब्स की, हाँ शेड्यूल ट्राइब्स की मैंने शायद आई थिंक वहाँ पे गलत परसेंटेज नोट आउट करी थी भाई, 7.5% होती है शेड्यूल ट्राइब्स की, ठीक है। ओबीसी में कितनी है, 27% है, ठीक है। तो इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है, मंडाल कमीशन ने, तो भाई 27% यहाँ पर हो गई, ठीक है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है, ये हो गया इकोनॉमिक, इसलिए मैंने कहा था यहाँ पे इकोनॉमिक वर्ड यूज़ मत करना आंसर में, ये EWS में यूज़ करना। तो यहाँ पे 10% होगी। तो टोटल अभी जो रिजर्वेशन चल रही है वो 59.5 समथिंग चल रही है। मतलब मान लो पूरा राउंड ऑफ करके 60% रिजर्वेशन चल रही है अभी इंडिया के अंदर। और वो चल भी इसलिए रही है बिकॉज देयर आर मैनी सेक्शंस जिनको एक्चुअली में रिजर्वेशन की नीड है, बट होता क्या है, बीच में कोई मिडल मैन आके उनकी रिजर्वेशन छीन लेता है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी थी शेड्यूल ट्राइब्स की। अगर पहले वाले आपने लेक्चर देखा होगा तो शायद मैंने इसकी रिजर्वेशन परसेंटेज ज़्यादा बता दी थी। इसकी रिजर्वेशन परसेंटेज 7.5 है, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द डे गाइस, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। मैं भी आपको यहाँ पे टीच करती हूँ, हो जाती है गलतियाँ, ठीक है, माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो भाई हमारा यहीं पे ही होता है लेक्चर फिनिश, ठीक है। परसेंटेज आप देख ही लो, सबसे ज़्यादा ओबीसी की है, ठीक है। चलो भाई, तो हमारा लेक्चर 48 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आई होप आपकी यहाँ पे नॉलेज बिल्डअप हुई होगी, और ऑब्वियसली हुई होगी जब आप पेपर लगाओगे और आप देखोगे कि कोड वर्ड्स वहाँ पे कैसे यूज़ हुए हैं, कैसे बेसिक से ही मैनिपुलेट करके आपका वहाँ पे कोर्स मतलब आपके वहाँ पे क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व आउट हो रहे हैं, देन यू विल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सीरीज़। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।